नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। 22 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा, प्रशासन की तैयारियां हुई पूर्ण। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित 9 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, सभी दोषियों पर लगाए 1-1 लाख का जुर्माना। स्काउट गाइड की ओर से बीएसटीसी छात्राओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित, यह है 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर। हरसौली रेलवे फाटक लंबे समय तक बंद रहने से लगता है जाम, स्कूली विद्यार्थी और एम्बुलेंस चालक होते हैं परेशान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित करौली बाग के पास शनिवार को 2 ट्रैक्टरों की टक्कर में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। कितने उम्र के? 20 साल। क्या घटना हुई थी? ये घटना एक टूडी के ट्रैक्टर था, उसने पीछे से टक्कर मारी थी इसमें। ये किस पे थे? ये ट्रैक्टर पे थे। पूरी और लापरवाही से मार दी? लापरवाही से क्या, रोड को पूरे के घेर कर रखते हैं, बेतु के पने चलाते हैं। ये कहाँ जा रहे थे? ये अपने खाद के लिए जा रहे थे, यूरिया खाद के लिए। कौन से गाँव के निवासी हो? ये उलाइडी, टेकड़ा उलाइडी। ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं? नहीं, ट्रैक्टर से तो खाद के लिए जा रहे थे, जमींदारी में खाद की जरूरत है ना, इसलिए। आपका नाम क्या है? अजमुद्दीन। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में कला स्नातक प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रवेशार्थियों को कॉमन एडमिशन फॉर्म के माध्यम से महाविद्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक प्रवेशार्थी महाविद्यालय कार्यालय से प्रातः 11 बजे से 2 बजे के मध्य निःशुल्क कॉमन प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अलवर में आयोजित एक बैठक के दौरान मुंडावर विधायक ललित यादव द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शनिवार को मुंडावर पंचायत समिति के प्रधान पति महेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधायक के आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाकर उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश गुप्ता ने दोहराया कि सत्य सामने आना चाहिए और राजनीति तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि निराधार आरोपों के सहारे। इधर मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा कि मुंडावर की प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सरपंचों से हाथ में गंगा जल लेकर पूछा जाए कि प्रधान पति पैसे लेता है या नहीं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पत्रकार जी, कल माननीय विधायक ललित यादव जी आयोजित सभा में अलवर मुझ पर एक बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, जो बिल्कुल निराधार तथ्यहीन है। विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उनके पास एक भी साक्ष्य है तो वो सार्वजनिक करें, अन्यथा मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें। उन्होंने जो भी अब तक आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार हैं। विधायक जी ने पूर्व में भी एक तत्कालीन थाना अधिकारी राजीव रूडी जी थे, अवैध खनन को लेकर उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और साथ में पंचायत समिति का नाम भी विधायक जी ने जोड़ा था, लेकिन उसमें भी उनके पास कोई तथ्य नहीं था और आरोप निराधार था। इसी तरह अब जो एसडीएम के मामले में विधायक जी जोड़ रहे हैं, हो सकता है उनका कोई किसी भी फाइल को लेकर विवाद हो या कोई और मामला हो, तो उनका जो आरोप है एसडीएम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे निराधार तथ्यहीन है। बार बार विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी छवि को धूमिल नहीं करें, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो सार्वजनिक करें। चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को सभी दोषी कोर्ट परिसर से मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकले। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। हत्या का दोषी इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मृतक अवतार सिंह का मामा लगता है।
हत्या का मामला था। इसके अंदर जो है हत्या हुई थी थाना नौगावा जिला अलवर के क्षेत्राधिकार में। और क्या नाम से इसके अंदर जो मुलजिमान थे वो अनूप सिंह, विश्वेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, गुरबचन सिंह, जसपाल सिंह, हरविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह, अमन, यानी कुल 9 मुलजिमान इसके अंदर आरोपी थे और जिस पर जज साहब ने फैसला किया। क्या मामला था पूरा इसकी हत्या की गई थी? क्या अमृत ये चुनाव की जो रंजिश थी, जिस कारण से अवतार सिंह नामक जो व्यक्ति थे जो कि ग्राम पाटा के रहने वाले थे, बड़ी बेरहमी से इन 9 मुलजिमान ने मिलकर के इनका कत्ल किया था। और कत्ल करने के पश्चात क्या नाम से इनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा चला और उसके बाद गवाह के बयान इसके अंदर हुए। और 10 साल 18 दिन बाद ये फैसला आया, जिसमें सब मुलजिमान आजीवन कारावास की सजा से दंडित करवाए गए। कितने गवाह करवाए? इसमें हालांकि प्रोसिक्यूशन के करीबन 32 गवाह थे, लेकिन 22 गवाह परीक्षित करवाए गए थे और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट थे जिनको कि एग्जीक्यूट करवाया गया था। तो इस तरह से करीबन 22 गवाहों के बयान होने के पश्चात इनको कन्विक्शन किया गया, दोषित किया गया। जुर्माना लगाया, आजीवन कारावास की सजा करी है इनको प्रत्येक को, और 1-1 लाख रुपए प्रत्येक मुलजिम पर जुर्माना किया गया है। इनके द्वारा आज ये फैसला सुनाया गया। ये जो हमारे जज साहब हैं, माननीय जज साहब अनंत भंडारी द्वारा इस फैसले को सुनाया गया। मेरा नाम अजय मोहन मुखीजा, मैं परिवादी की तरफ से लॉयर था। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला सचिवालय परिषद स्थित पार्क में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्क में उगी खरपतवार एवं झाड़ियों को हटाया गया तथा 2 वर्ष पूर्व हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए पौधों की छटाई कर उनके चारों ओर बने पानी के गड्ढों की सफाई की गई, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके और उनका बेहतर संरक्षण हो सके। जिला कलेक्टर ने वर्षा ऋतु में पौधारोपण के साथ पेड़ों की नियमित देखभाल का संकल्प लेने की जिलावासियों से अपील की है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों में भी स्वार्थ देखने लगे हैं, ऐसे दौर में मुंडावर निवासी फूल सिंह सैनी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए करीब 1 लाख कीमत का आईफोन उसके असली मालिक पतलिया गांव निवासी योगेश कुमार को सुरक्षित लौटाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते समय हरसौली रोड पर गरिया लोहार बस्ती के पास सड़क किनारे मोबाइल मिलने के बाद उन्होंने बिना किसी लालच के उसके वास्तविक मालिक की तलाश की और उसके पंचायत समिति प्रधान पति महेश गुप्ता व गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सकुशल वापस सौंप दिया। उनके सराहनीय कार्य के क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। पूर्व में भी सैनी अनेक बार कीमती सामान व नकदी को उनके असली मालिक को लौटा चुके हैं, जिसके लिए उन्हें उपखंड स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज को स्नेह भोज के लिए बारात संग आने एवं भेंट न्यौछावर के लिए माता जानकी की ओर से वधु के पक्ष महंत प्रकाश दास महाराज बैंड बाजे के साथ रविवार को गंगाबाग मेला परिसर में स्थित भगवान जगन्नाथ दरबार भवन में प्रातः 8 बजे जाएंगे तथा 20 जुलाई सोमवार को स्नेह भोज के लिए जगन्नाथ मंदिर के महंत पूर्णदास को आमंत्रित करेंगे। साथ में कस्बे के गणमान्य नागरिक, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, साधु संत साथ रहेंगे। महंत पूजा अर्चना भी करेंगे। ये जानकारी महंत प्रकाश दास महाराज के उत्तराधिकारी उमाशंकर दास उर्फ गुड्डू महाराज ने दी। पीड़ित एवं वन्य प्राणियों की सेवा, उपचार और संरक्षण के उद्देश्य से WRRC अलवर द्वारा स्थापित किए जा रहे रेस्क्यू सेंटर का भूमि पूजन आज विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेंटर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। संस्था के अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि ये रेस्क्यू सेंटर वर्षों से देखे जा रहे एक ऐसे सपने का साकार रूप है जिसका उद्देश्य घायल, बीमार एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों और बेजुबान प्राणियों को समय पर उपचार, सुरक्षित आश्रय और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि सेवा, करुणा और जीव संरक्षण का एक समर्पित अभियान होगा। आज WRRC का जो हमारी टीम है वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर, आज हमने भूमि पूजन किया है। हम लोग अलवर शहर में एक रेस्क्यू सेंटर बनाने वाले हैं जिसके अंदर जितने भी निराश्रित, घायल, एक्सीडेंट वाले जितने भी जो एनिमल्स होंगे उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है छोटा सा। और हमारी टीम के संरक्षक हैं आदरणीय शशांक जलानी जी। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे
हमें ये सौभाग्य मिला कि ये मौका मिला कि हमने इसका भूमि पूजन किया। और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि हम लोग जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए अलवर शहर के अंदर एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे और आने वाले समय के अंदर कि इस मॉडल को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर लागू किया जाएगा। उस चीज के लिए मेरा अलवर की सारी जनता से एक छोटा सा निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके सहयोग करने की कोशिश करें, प्रयास करें हमसे जुड़ने की, जीवों की सेवा करने की, पर्यावरण का संरक्षण करने की। और बहुत जल्द इसका काम जो है हम खत्म करके उसको स्टार्ट कर देंगे। और हमारा मानना है कि तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर ये जगह स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, जिसके अंदर कुत्तों की नसबंदी का कार्यक्रम भी रहेगा। उसके अलावा जो बिल्कुल घायल जीव हैं उनका ट्रीटमेंट का रहेगा। और यहाँ से हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ से हम लोग पेड़ों का वितरण भी करेंगे। और मिशन जो हमारा सुरक्षा है, मिशन सुरक्षा भी यहीं से ऑपरेट होगा, जिसके अंदर हम, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो बारिशों का है और बारिशों के समय में शहर के अंदर बहुत ज्यादा स्नेक्स, रेप्टाइल्स और घरों के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारी जितने भी हमारे मिशंस हैं ये यहाँ से ऑपरेट होंगे। और निश्चित रूप से अलवर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा हमारी तरफ से, और यहाँ पे जितने भी जीव रहते हैं उन सभी के लिए भी। थैंक यू। अग्रसेन सर्किल स्थित गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने नीट 2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। छात्रों ने इस शानदार प्रदर्शन पर अभिभावकों व संस्थान में खुशी का माहौल है। अभिभावकों ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए गुरु कृपा सेंटर हेड धारा सिंह एवं संस्थान की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। सेंटर हेड धारा सिंह जी ने इस बार नीट 2026 में 50+ विद्यार्थियों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन होना अनुमानित बताया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर 15 जुलाई से 21 जुलाई तक बीएसटीसी कर रहे महिला छात्र अध्यापिकाओं के लिए डीएलएड ग्रुप द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बहरोड, बीबी रानी चिल्ड्रन एकेडमी सहित अन्य बीएसटीसी कॉलेज की 146 महिला छात्र अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण शिविर के दौरान इनको स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, फंडामेंटल, पायनियरिंग, फर्स्ट एड सहित अन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में ये शिविर 15 तारीख से और 21 तारीख तक आयोजित किया गया है। बीएसटीसी की जो छात्र अध्यापिकाएं हैं, जिसको हम डीएलएड ग्रुप शिविर के नाम से जानते हैं, वो उस कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें 146 लड़कियां भाग ले रही हैं और 6-7 का स्टाफ लगाया हुआ। इसमें है बहरोड से है, बाबा केतनाथ की, चिल्ड्रन एकेडमी से हैं, एक 2 बच्चियां अन्य कॉलेजों से है, एक दौसा से हैं, हाँ बीबी रानी से है। इस कॉलेज की बच्चियां भाग ले रही है। और स्काउट गाइड का जो पाठ्यक्रम है 7 दिन का, उसमें स्काउट गाइड के फंडामेंटल, फर्स्ट एड, पायनियरिंग, हाइक, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सब्जेक्टों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। सुरेश शर्मा, ALT कप। हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ का मेला अलवर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा। 21 तारीख को सीताराम जी की रथ यात्रा के साथ मेले की शुरुआत होगी। 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी और विवाह के बाद 27 जुलाई भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ वापस सुभाष चौक स्थित मंदिर में पहुंचेंगे। इस 7 दिवसीय मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन का कहना है कि रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। जो हमारा ये मेला होता है उसी तरीके से इस वर्ष भी इस मेले के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार बुला करके और उनकी विभागीय व्यवस्थाएं जो उनको करनी है उसके बारे में 2 बार, एक बार तो हमने मुख्य मीटिंग इसी कर ली, दूसरी बार इसका रिव्यू भी हमने एक बार कर लिया। पहली मीटिंग के दिन हम लोगों ने मंदिर प्रांगण से ही एक बार सारे मेले के इसका जो जुलूस का रास्ता है जिसमें से होकर के ये भगवान का रथ आएगा, इसको एक चीज इसकी सभी अधिकारियों ने, पुलिस के और पीडब्ल्यूडी के, UIT के, नगर निगम के, विद्युत विभाग के और उसके
दूरसंचार विभाग के सारे अधिकारियों ने, CMHO साहब ने, इन सब ने मिल करके इसको देख लिया और ऐसा इसमें कोई बड़ा इशू हमको देखने को कोई ऐसा आया नहीं है जिसको कि कोई विशेष इस बार हो। परंतु हमेशा की तरह जो चीज़ें करनी है, जैसे नगर निगम के जिम में इसकी साफ सफाई और मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। इसके नगर निगम के ही इसमें यह भी है कि जो नाले वगैरह हैं जो उसके मंदिर के आसपास, सुभाष चौक के आसपास, जिन पे फेरो कवर उनको लगाना है ताकि कोई उसमें गिर नहीं जाए, क्योंकि जुलूस के दिन क्या है कि एक तरह से लोगों का बहुत बड़ा समूह, जनसमूह जो उसमें होता है भक्तों का, तो वो उसका ध्यान क्या रथ के ऊपर होता है, तो मार्ग एकदम निरापद होना चाहिए। तो फेरो कवर मुझे उम्मीद है कि वे अब तक उन्होंने किए होंगे, एक बार पुनः इसका निरीक्षण हम करके देखेंगे। इसके अलावा साफ सफाई एक बड़ा इशू है। मंदिर के चारों ओर कुछ जगह पर लोगों ने कचरा वचरा डालने की प्रवृत्ति हमने देखी है, तो वो भी निगम के अधिकारी उस दिन भी हमारे साथ थे, उसके बाद 2 बार उनसे चर्चा भी हुई है। तो अब उम्मीद है कि उसमें अपेक्षित प्रगति आई होगी। और इसके अलावा शहर में जो सड़कें जहाँ से रथ गुजरेगा, तो रथ का पहिया जो है वो सही और स्मूथ चलना चाहिए, तो उसके लिए कई पैच वर्क की आवश्यकता है। तो भी UIT और निगम के अधिकारी साथ थे और अपने अपने जुरिडिक्शन में इसको करने का जिम्मा उनके पास है, वो कर रहे हैं इसको। इसके अलावा विद्युत विभाग जो है, उसको जो तार है वो लगभग 25 फीट ऊंचा रहता है ये रथ, तो इन तारों को उन्होंने बहुत तत्परता से उन्होंने काम किया हुआ है। फिर भी मेला कमेटी को हमने कह रखा है कि वो इसको स्वयं भी एक बार दिखवा लें, हम भी इसको पुनः एक बार दिखवा लेते हैं। कहीं से भी कोई ढीला तार वगैरह है, कहीं कोई ऐसा केबल वगैरह है, तो वो रथ के रास्ते में नहीं आए। और चिकित्सा विभाग जो है, CMHO साहब, उनकी एक एम्बुलेंस सुसज्जित उनकी खड़ी रहेगी एक रथ के साथ, उनको चलाने के लिए उन्होंने आश्वासन हमको दिया है, वो करेंगे। इसके अलावा बाकी पुलिस की इंतजाम जो है वो विशेष हमने एक बार अब की बार उनको आग्रह किया है कि भाई कहीं कोई ऐसी भगदड़ जैसी कोई संभावना कहीं बन जाती हो, तो अपने पास 2 जगह ऐसी है जहाँ पर ये संभावना बन सकती है। एक तो मुख्य मंदिर जो सुभाष चौक है, जहाँ से ये रथ यात्राएं रवाना होती है, तो एक जगह तो वो है, क्योंकि रवानगी के समय हर आदमी कोशिश करता है कि वो एक बार दर्शन कर ले। और इसके पश्चात जब मेले पे यहाँ पहुँच जाती है, तो भी मंदिर के प्रांगण में ऊपर जो मंदिर का गर्भगृह है, उस जगह पर दर्शन के दौरान, प्रसाद वितरण के दौरान, या अदरवाइज भी कहीं से श्रद्धालु कोई विशेष दिवस पर आ जाए, तो इसके लिए विशेष निगरानी रखें। तो इस बाबत उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसको सारी व्यवस्था को देखेंगे। और मेला कमेटी के जो सदस्य हैं, वो सारे लोग इन मीटिंगों में हमारे साथ रहे और इस पूरे मार्ग को देखते वक्त भी वो साथ थे। इसके अलावा डे टू डे बेसिस पे भी जो भी उनकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, जिसमें कि उनको कोई चीज़ ऐसी कम ज़्यादा लगती है, तो हमको बता रहे हैं, हम उसका करेक्टिव मेजर ले रहे हैं। और उम्मीद ये है कि बढ़िया फर्स्ट क्लास, जैसा हर वर्ष शहर से मेला समाप्त होता है, वैसा ही हम इस वर्ष भी इसको समाप्त करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हमको ये निर्देश जो है उसके हिसाब से एक एक चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सही रहे। अलवर शहर के नयावास मोहल्ले से एक व्यक्ति लापता हो गया। अखेपुरा थाना पुलिस ने बताया कि बीज गोदाम के सामने नयावास निवासी 48 वर्षीय वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू पुत्र राधेलाल सैनी अचानक लापता हो गए हैं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट अखेपुरा थाना में दर्ज करवा दी है। हरसौली कस्बे में स्थित रेलवे फाटक संख्या SC 86 पर लंबे समय तक फाटक बंद रहने के कारण आए दिन लंबा जाम लग जाता है। इससे वाहन चालकों, ग्रामीणों और आम राहगीरों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ट्रेन गुजरने के तुरंत बाद रेलवे फाटक खोला जाए ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके और लोगों को गर्मी के मौसम में अनावश्यक परेशानी व लंबे इंतजार से राहत मिल सके। भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा कल गुरुवंदन छात्राभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन मदर्स पिंड पब्लिक स्कूल एवं राजदीप एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना तथा शिक्षा, अनुशासन एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेधावी विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करना है। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद अलवर शाखा के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, प्रकल्प प्रमुख उमाशंकर गुप्ता एवं जिला समन्वयक राधेश्याम उपस्थित रहे। परिषद पदाधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र तथा चयनित अध्यापकों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
दौसा जिला थाने में तैनात राजगढ़ के बैरड निवासी बाबूलाल मीणा 57 वर्षीय की गुरुवार देर रात मौत हो गई। दिवंगत पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में पुलिस अधिकारियों, जवानों, जनप्रतिनिधियों, परिजनों तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत्येष्टि स्थल पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दिवंगत को अंतिम सलामी दी तथा बेटे देशराज ने मुखाग्नि दी। इस दौरान अधिकारियों ने उनके कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और समर्पित सेवा काल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग में रहते हुए ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुर्जा, माधोगढ़ एवं उमरेन में विशेष एस्ट्रोनॉमी आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन गौरव यूट्यूब और इंस्टाग्राम तथा अंकित मीणा MSc एस्ट्रोनॉमी IIT इंदौर यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम टेलीस्कोप मैन ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और एस्ट्रोनॉमी के प्रति रुचि विकसित करना था। सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस पहल की सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कोटपुतली बहरोड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर मनोरमा यादव श्री नारायणी सेना एवं सेन समाज कर्मचारी संघ की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की नारायणी सेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने की। कार्यक्रम में सेन समाज कर्मचारी संघ के पदाधिकारी संजीव सेन ने उपस्थित समाज बंधुओं का परिचय करते हुए कहा कि मनोरमा यादव के नेतृत्व में जिले में शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी का गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया तथा उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गई। थाना भिवाड़ी फेज 33 ने कहरानी गांव से भारी मात्रा में अमेजन कंपनी का चोरी के आरोपी यूनुस व असलम को गिरफ्तार कर 3 अलग अलग स्थानों पर जमा किया चोरी का माल बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन, आईफोन, मैकबुक, टैबलेट, लैपटॉप, स्क्रीन एक्सटेंडर सहित अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणामों में अलवर की प्रतिष्ठित मॉड्यूलस एकेडमी ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष संस्थान के 20 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों ने शानदार ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर देश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें सुनिश्चित की हैं। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मॉड्यूलस एकेडमी निदेशकों ने सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। हमारे विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिया है कि सही दिशा और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विद्यार्थियों की सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अलवर जिले में 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल SP दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वारदात में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र के परिचित थे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों की योजना छात्र का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और उसके परिजनों से फिरौती की रकम वसूलने की थी। लेकिन जब छात्र को आरोपियों की मंशा पर शक हो गया और उसने विरोध करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा फिरौती की योजना कितने समय से बनाई जा रही थी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, परसों के रोज एक डेड बॉडी हमें नौगावा थाना क्षेत्र में मिली थी। प्रथम दृष्टया जो बॉडी पे हमें इंजरी मार्क्स मिले थे उससे हत्या जैसा मामला प्रतीत हुआ था। उसी क्रम में हमने एक 302 में FIR दर्ज करके और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की थी। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र से एक बच्चे की, नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी के संबंध FIR भी दर्ज हुई थी। गुमशुदा हुए बच्चे के परिजनों ने उस डेड बॉडी को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और जब वो बॉडी आइडेंटिफाई हो गई तो टीम ने त्वरित गति से मेहनत करते हुए जो बच्चे की जो हत्या के पीछे जो 2 लोग थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति का नाम सूरज है जो कि उस बच्चे के गांव का ही रहने वाला है। जो बच्चा ननिहाल में रहता था उसी के ननिहाल का रहने वाला है सूरज।
और दूसरा नरेश है जो कि उसी सूरज का रिश्तेदार था, जो नेवाड़ा जो थाना नौगावा के गांव का रहने वाला था। इस प्रकार से हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सर, क्या पूरा प्रकरण अभी तक कारण समझ में आया है? कैसे लेके गए, क्या हत्या का कारण है? देखिए, कारण इसमें जो उनकी जो दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनकी पूछताछ से ये पता चला है कि ये इस बच्चे को अगवा करके ले जाना चाहते थे। बेसिकली ले तो इसको ये अपनी सहमति से गए थे, फिर वहां पे कहीं इस नौगावा थाना क्षेत्र में इनका प्लान ये था कि इस बच्चे को छुपा के कहीं रख लें और इसके परिजनों से कुछ फिरौती इस बच्चे के फ्री करने के एवज में मांग लें। बट चूंकि ये 2 लोग थे और वहां पे इनका जो प्लान इनको जो फेल होता नजर आया, और बच्चे को जब पता चल गया कि ये दोनों मिल करके और उसको अगवा करना चाहते हैं, उसको बंधक बनाना चाहते हैं, तो बच्चे ने वहां से जब भागने का प्रयास किया तो इस दौरान उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। क्या हथियार पहले से उनके पास मौजूद थे या उन्होंने वही अरेंज करे या पूरी व्यवस्था में अरेंज हुआ? हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया? देखिए, इसमें जो एक गन शॉट इसकी बॉडी में मिले थे और एक बुलेट भी रिकवर हुई है, और जो हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुआ उसको भी अपन रिकवर कर रहे हैं। एक पिस्टल द्वारा इसकी हत्या करने का सामने है। परिवार संतुष्ट है सर? क्या वो परिवार कह रहे हैं फिरौती मांगी, ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं आई है? परिवार अभी पुलिस की इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल चूंकि बच्चे की जो परिवार से बात ही नहीं हुई थी, इनका प्लान था, उस बच्चे को लेकर के गए थे और उसी दौरान फिरौती मांगने से पहले ही उस बच्चे की हत्या इन्होंने कर दी। उस बच्चे को जो बंधक बनाने से पहले ही उस बच्चे को पता चल गया, जब बच्चा वहां से भागने लगा तो उसकी हत्या इन्होंने कर दी। तो इनका ये मानना था कि चूंकि बच्चे का जो परिवार था, उसके फादर का टेंट का व्यवसाय था और शायद इसके जो बच्चे का ननिहाल पक्ष था वो भी उनके पास भी इनका था कि भाई इस बच्चे से जो अच्छी खासी जितनी फिरौती मांग सकते हैं। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर सवाल उठे। जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए चक्की लेकर बैठक में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्षेत्र के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक गांवों में बिजली, सड़क और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। जिला परिषद की इस बैठक में बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा खेद है कि तमाम पार्षद, तमाम प्रधान और सभी एमएलए की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी कभी मीटिंग में आए, बात कही, अधिकारियों ने बात सुनी और उस पर कार्रवाई आज तक कोई करने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सभी केवल एक फॉर्मेलिटी है, बुलाते हैं सबको, समोसा कचौरी खिलाते हैं, वापस भेज देते हैं। अदरवाइज किसी के भी यहाँ जो बात कही उस पर कोई कार्रवाई करने काम ये लोग नहीं करते। और आज जब मीटिंग में आए हैं, खैरतल तिजारा से, कोटपुतली से कोई अधिकारी आने काम नहीं हुआ और यहाँ भी जो कोई अधिकारी थे वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि केवल सरकार एक सर्कस दिखाने का काम कर रही है, जो लोगों को एंगेज करने का काम कर रही है, लेकिन काम किसी का हो नहीं रहा धरातल पर। हमारे पास संदीप जी चक्की लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इनकी बहुत गंभीर बात है कि पानी आएगा, किसान को फायदा होगा, किसान के खेत में बीज पैदा होगा तो ही तो चक्की काम में लेगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगी। तो केवल सरकार ढकोसले करने में विश्वास कर रही है। और यहाँ तक कि बहुत सारे अधिकारी इस प्रकार के कि जो रेट चस्पा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि इतना पैसा इस काम का लेंगे और बंदर बांट हो रही है। अधिकारी पैसा लेने काम कर रहे हैं, जो अधिकारी पैसा नहीं लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको यहाँ के लोग हटाने काम करते हैं। मेरे वहां से भी अभी तहसीलदार को और कई अधिकारियों को हटाने काम किया है, बिजली विभाग के अधिकारियों को हटाने काम किया है, और जो बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी ये लोग सपोर्ट करने काम करते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अधिकारी किसी गलतफहमी में ना रहे कि हम पैसा लेकर के जनता के साथ लूट कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर 2 साल बाद राज बदल रहा है, सोच समेत हिसाब किया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कौन से भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मैं तो मेरे मुनावर की बात कर रहा हूँ। वहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस जाओगे तो वहाँ खुले दलाल बैठे, तो वहाँ दलाल दलाली करने काम करते हैं, पैसा देते काम होता है। ऐसे अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी थे, वहाँ तहसीलदार थे, वहाँ बिजली विभाग के एएन थे, और 1-2 अधिकारी थे जो सही काम करते थे, जनता के हित के लिए काम करते, तो उनको भगा दिया।
है? इन दलालों की SDM से हाँ हाँ 100% सेटिंग है, पूरी ऊपर से नीचे सेटिंग है, और वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। एक वो प्रधानपति है जो कह देता वही काम करते, उसने जो कह दिया उस पर एसडीएम को, मैं मेरे समझ में मेरे बात नहीं आई कि एसडीएम की तरह कितना दबाव है कि वो एक वाया चैनल है। पूर्व विधायक का संपर्क प्रधान से है, प्रधान का संपर्क एसडीएम से है, एसडीएम का संपर्क जनता से है। वो जनता की गाड़ी कमाई जेबों से लूटने काम करती है, और जो है उसको प्रधान को पति को देती है, प्रधान पति के ऊपर पहुंचाने। विद्यार्थियों की सुरक्षा को समर्पित पुस्तक द सेफ स्कूल कमिटेड टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स का विमोचन कल भिवाड़ी में किया गया। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रभात कौशिक हैं, जिनका औपचारिक विमोचन डीआरएफसी हरीश गौड़ द्वारा किया गया। आज के समय में जब विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, ऐसे में ये पुस्तक एक सामयिक और सार्थक योगदान के रूप में सामने आई है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर कौशिक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है, जो लेखक की इस उपलब्धि को और भी गौरवपूर्ण बनाता है। अलवर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 17 जुलाई से साइबर संग्राम 3.0 विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और आमजन को जागरूक करना है। और साइबर संग्राम 2.0 2 अभियान अलवर पुलिस ने 2 लगातार अभियान साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाए हैं। उसी कड़ी में हमने इसी अभियान के तीसरे चरण को साइबर संग्राम 3.0 नाम दिया है। अभी तक इस अभियान के तहत हमने A4C की स्थापना की। A4C के अंदर अगर आप देखते हैं 1930 हेल्पलाइन के अंदर 30% के आसपास हमारी होल्डिंग परसेंटेज है, जो कि स्टेट के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट है। समन्वय पोर्टल जो I4C का है, जिसमें कि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हम लोग यहाँ पकड़ते हैं उसकी पूरी सूचना पूरे प्रदेश के संबंधित थानों को देते हैं, जहाँ पर कि साइबर ठगों ने साइबर ठगी की सूचना अर्जित की है। उसके अतिरिक्त जो म्यूल अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई है वो भी काफ़ी अधिक संख्या में हुई है। IT एक्ट के प्रकरण भी बड़ी संख्या में दर्ज हुए हैं। परंतु जो साइबर संग्राम 3.0 है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम की जो रीढ़ की हड्डी है, फाइनेंशियल गेन्स जो लोग ये लेते हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ना। इसमें हम आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेरा पर्सनल CUG नंबर है 87 64 50 22 01, इस पर आप गोपनीय सूचना दें। और जिन भी साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर अपराध करके संपत्ति अर्जित की है, स्पेशली ऐसे सफ़ेदपोश लोग जो पहले साइबर क्राइम करते थे परंतु अब उन्होंने नए लड़कों को, कई बार नाबालिग बच्चों को साइबर क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया है, और खुद जो है वो अपने इनको सिर्फ सिम उपलब्ध कराने का काम करते हैं, अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर थाना क्षेत्र को ये निर्देश दिया गया है कि टॉप 10 साइबर क्रिमिनल जो आपके इलाके में हैं उनको चिन्हीकरण करें और उनके विरुद्ध IT एक्ट में प्रकरण भी दर्ज करें, ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएं उनके ऊपर लगाएं। इसके अतिरिक्त उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी आप लें। कलेक्टर मैम से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि संबंधित पटवारियों से ज़मीन संबंधी डिटेल्स भी लें। इन लोगों ने यदि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी कर रखा है तो उसको भी प्रशासन के माध्यम से विधिक प्रक्रिया अपना करके हम लोग हटाएंगे। और साइबर संग्राम 3.0 का जो उद्देश्य है, पुलिस मुख्यालय की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसके तहत मेवात इलाके में, अलवर ज़िले में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम काम करेंगे। मेवात रीजन में 3 मुख्य इलाके आते हैं। नूह डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में आता है, अलवर ज़िला और डीग। अलवर ज़िले में और डीग ज़िले में साइबर क्राइम के विरुद्ध काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। नूह के अंदर भी वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, परंतु आपके सामने बताना इम्पॉर्टेंट रहेगा कि नूह ज़िला पूरे कंट्री में हॉटस्पॉट में नंबर 1 पे है, जबकि अलवर ज़िला तीसरी रैंक से हमने जब कार्रवाई की तो फिसल करके 7वें नंबर पे आ गया है। डीग के अंदर भी अच्छी कार्रवाई हो रही है, परंतु पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश है कि ज़ीरो टॉलरेंस नीति तहत और सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने ये अभियान जो है प्लान किया है। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए हमने गोपनीय डायरेक्शंस भी जारी किए हैं, जिसके तहत हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेंगे और किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होगा तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। 1930 हेल्पलाइन जो A4C के अंदर हमारे SP ऑफिस में है, उसी की तर्ज पर थानों पर भी साइबर क्राइम की सूचना
मिलते ही इमीडिएटली 5 मिनट में जो रिएक्शन होगा, जो फ्रीजिंग की कार्रवाई होगी, जो अमाउंट जो फ्रॉड मनी होल्ड की कार्रवाई होगी, उसके तहत हम लोग हर थाने में कम से कम 2 कांस्टेबल्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी इस संदर्भ में देंगे। और इसी ये जो अभियान है उसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। लगभग 30 साइबर फ्रॉडस्टर्स को हमने गिरफ्तार किया है और 4 IT एक्ट के प्रकरण हमने दर्ज किए हैं। आने वाले समय में जब तक कि साइबर क्राइम पूर्णतः शून्य नहीं हो जाएगा, ये अभियान जारी रहेगा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अलवर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में ताबड़तोड़ दबिश दी। अभियान के दौरान 271 पुलिसकर्मियों की 58 टीमों ने 247 स्थानों पर छापेमारी और कुल 182 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के प्रकरण दर्ज किए हैं और लगभग 270 पुलिसकर्मियों के साथ 58 टीमों ने कार्रवाई की है, इसमें कि 182 टोटल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और इस कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि HS, हार्डकोर, हिस्ट्री शीट और एक्टिव क्रिमिनल्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो हमारी नाइट गश्त है और नाकाबंदी है, उसमें भी हम आमूलचूल परिवर्तन और सुधार कर रहे हैं और आने वाले समय में अलवर जिला अपराध मुक्त हो, उसके प्रति हम लोग कटिबद्ध हैं। प्रदेश भर में 5 दिवसीय विशेष गर्भवती स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सघन स्वास्थ्य जांच, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, रेफरल, विशेषज्ञ परामर्श एवं आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। अभियान के तहत कल सभी 120 सेक्टर्स में ANM, CHO के हैंड होल्डिंग के सपोर्टिव सुपरविजन किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।